अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसे गाड़ी में आपको दिख रहे हैं तो माशाल्लाह आज बच्चों ने बोले कि चलो मम्मा 15 रोजे हो गए और काफी लोगों का फोन भी आ रहा है। जैसे मेरे अपने चहीते जिनको मैं मोहब्बत करती हूँ, भले रिश्तेदार नहीं हो, खून का रिश्ता नहीं हो, लेकिन एक जुबान का रिश्ता है, एक मोहब्बती रिश्ता है जो सालों से मैं निभाती हूँ। और वो लोग मुझे बस मोहब्बत करते हैं, इज्जत देते हैं, वही मेरे लिए काफी है। और मुझे कोई चीज की अल्लाह के सिवा किसी से आस भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह जैसे पिछले साल के रमजान में बहुत सारे लोगों को आपने मेरी जिंदगी में देखा था, रिश्तेदार बनकर आए, लेकिन मेरी कहना यह है कि रिश्तेदारी अगर निभाते हो तो दिल से निभाओ। पैसे से और रुतबे से कभी रिश्तेदारी निभाना नहीं, कोई भी हो। तो इसीलिए अपने हो या मेरे दोस्त हो, उनके लिए मैं जा रही हूँ आज तोहफे लेने, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे बच्चों के लिए लेना रहता है और ज़कात फितरा जो है वो निकालना रहता है। तो आज फिलहाल शुरुआत हुई है मेरे अजीज जो मेरे दोस्त है, मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार है, उनके लिए तोहफे लेने के लिए। तो अभी हम निकले तीनों बच्चे, मैं, शॉपिंग के लिए। चलो मस्त मस्त शॉपिंग करेंगे, अलग अलग टाइप की अलग अलग चीजें देखेंगे, चॉइस करेंगे और कुछ चीजें लोगों ने तो दिल की बातें भी रखी कि ये चीज चाहिए, ये तोहफा चाहिए। तो हो सकता है जितना मेरे से ताकत है और जितना मैं कर सकती हूँ इंशाअल्लाह वो करूंगी और उनके पसंद की चीजें उनके हाथों में रखूंगी इंशाअल्लाह। अब जैसे फोन देख रहे हो आप, तो फोन मेरे लिए तो नहीं लेना है, तो किसी ने मुझे फ़ोन गिफ्ट मांगा है, ये फ़ोन चाहिए गिफ्ट में, क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है यूज़ करने। और आज की तारीख में फ़ोन बोले तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपनी लाइफ के लिए। तो अब गिफ्ट देना है और एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे देख रही हूँ जो भी बजट में बैठे इंशाल्लाह लेकर जाऊंगी। और दुकान मेरे बेटे की, पीयूष की, अभी वही बात हो रही थी कि ज़िंदगी के तीन, जैसे दो मेरे बेटे हैं ना, ऐसे तीन और बेटे जो हमेशा जिंदगी में मेरे बेटे बनकर रहेंगे। तो ये है पीयूष, अंकित और प्रमोद, ये मेरे तीनों बेटे हैं। तो यहाँ पे आई हूँ, अभी देख लेती हूँ जो अच्छा लगे फ़ोन, वो फ़ोन लेकर निकलेंगे। पहली शॉपिंग यहीं पे आई है। अभी किधर? अभी मेरी बेटी के लिए मुझे लेना है नो स्पिन गिफ्ट। अच्छा, अभी दूसरी बेटियों के लिए, रेशमा के लिए और स्मिता जो मेरी पार्लर वाली बच्ची है उसके लिए हर साल लेती हूँ कपड़े और रेडीमेड लेती हूँ। तो अभी जाके पहले वो ले लेती हूँ। पहले लेते थोड़ा अंकित भाई की इधर से नो स्पिन। मेरे वो कंगन ने फोटो भेजा है ना, चलो एक नजर वो भी देख लेते हैं। चलो अभी तक नहीं देखा ना, एक नजर अच्छे लग रहे हैं। अंकित ऐसे अंगूठी है क्या? ये दिखाता है ना, फिर से मैचिंग हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा। ये मंगलसूत्र और जिन कान के आए थे ना, ये कंगन आ गए। और मैं आई थी मेन आज गिफ्ट लेने, मेरे लिए तो बनाने डाली हूँ, ये लिया मैंने। मस्त है ना? ये गिफ्ट है और ये मेरे बनने बहुत पहले से डाली थी, बनकर आ चुकी है। मस्त लग रही है, बताओ। घर पे इत्मीनान से दिखाती हूँ बैठ के। चलो अभी ये सब चेक कर लूँ कौन सी क्या चीज़ बराबर है नहीं है। घर पे अभी जो लेने निकली पहले वो ले लूँ, क्या पता अब रोज़ा घर पे खोलेंगे, बाहर टाइम मालूम नहीं।
ये तो मेरे पुराने बने हुए कंगन जो मैंने ऑर्डर पे डाली थी, मंगलसूत्र और इयररिंग के मैचिंग के, और ये मेरे बेटों को पसंद आए तो इसीलिए ये टॉप लिए। और ये मेरी जो टेम्पल ज्वेलरी में कुछ नई रिंग आई है तो मैंने ले लिया कि टेम्पल ज्वेलरी में मैचिंग हो। और एक्चुअली आई थी ये मेरी बेटी को गिफ्ट देना था, उसको चाहिए था नोज पिन, तो मैंने मना की थी कि तू मत लेना, मैं ला के दूंगी तुझे। ये लिए मैंने गिफ्ट के लिए। और उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें पसंद की, जैसे 2 रिंग आपको बताई बहुत एंटीक पीस, तो उसको छोटी करनी होती है, उंगलियां पतली हो रही है। फिर अभी चले, अभी किधर जाएंगे? अभी वो जो कपड़े बोले ना हम लोग, ये देखते दूसरी दुकान में भी, तो वही पसंद है मुझे, वो ले लेते। तो पहले जाते हैं, वो मेरा चश्मा बना ले। चलो। चश्मे की कहानी में तुमको गाड़ी में बैठ के बताती हूँ क्या हुआ है। पसीने में लथपथ, और बच्चे तो ऐसे बोर हो रहे, बोलते कभी मजा आया है, बट अच्छा लग रहा है। देखो तुम लोग का चेहरा देख के लग रहा था कि बच्चे कहाँ फंस गए। मैं तो कभी हम लोग के लिए इतना नहीं चॉइस किया, मम्मी इतना देने के लिए इतने चॉइस करके कपड़े ले रहे, अलग 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 अलग, ऐसा नहीं ऐसा दो, ये दे ये दो। अच्छा चलो, अभी जैसी नियत हम रखते हैं ना कि हमारी थाल में जो हम खाते हैं वही दूसरों को खिलाए, तो जैसे हम पहनते हैं तो वैसे ही दूसरों को भी पहनाना चाहिए ना। भले 10 नहीं दो, एक तो दो, अच्छा दो, लेकिन ना इसीलिए बहुत मेरा हालत देखो कितनी पसीने पसीने में तर बतर। और अभी वहाँ पे कच्चे कपड़े भी लिए, रेडीमेड कपड़े भी लिए, और कुछ ज्वेलरी भी ली, कुछ फोन भी ली। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ मेरा चश्मे के लिए। जैसे मैंने बताई कि चश्मे की स्टोरी बताती हूँ। चश्मे मेरे जो स्पेक होते हैं नंबर वाले, बहुत महंगे पड़ जाते हैं मुझे, लेकिन क्या करूँ, अब मुझे पसंद वैसा। और सबसे ज्यादा मेरा जो छोटा वाला खर्चा कराओ बेटा है ना, वो मेरे साथ रहता है, तो उसकी चॉइस और मेरी चॉइस सेम, मेरे से हाई चॉइस है उसकी। तो लास्ट टाइम मैंने वो चश्मे बनाए थे ना, वो 32,000 के चश्मे बनाए थे। अब ये मुझे ध्यान नहीं है कि मैं अजमेर के रास्ते में कहीं भूल गई हूँ या फिर रतलाम गई थी ना, वहाँ भूल गई हूँ, ये याद नहीं है, पर चश्मा मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ सेम शॉप पे, और मुझे सेम उसमें का चश्मा, और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक एक्स्ट्रा बना लूँ, है ना अमीन, एक घुमा तो एक तो रहेगा। चलो देखते ना, कुछ अगर ऑफर हुआ तो उधर मजा आ जाएगा, मैं भी बना लूंगा। नहीं तेको नहीं बना के दूंगी। लास्ट टाइम मैंने इसको 12-12,500 का चश्मा बनाई, वो सूरत के घर पे पड़ा है, और मुझे वहां से फोन आया कि घर में पड़ा है इसका चश्मा। मैं उनको 10 बार बोली भेज दो, तो वो लोग भी भेजते नहीं, वहीं पड़ा है वो चश्मा। तो अभी इंशाल्लाह चलो पहले मेरा चश्मा देखती हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा पैकिंग के लिए अच्छे वाले एनवलप चाहिए, और थोड़े से कुछ और देखते, कुछ और भी दिखे तो वो भी ले लेते हैं। आज गिफ्ट का जो सबको देना है ना, वो सब चीजें आज फाइनल खत्म करते हैं ना अमीन, सब लोग को, बाहर वालों को, बच्चों का, और मेरा तो चालू रहता है, बच्चों का बाकी है। सामने दिख गया मेरे बुआ और चश्मे का पैटर्न। 5,000 वाले तो दूसरा है, 7,000 वाला पता है, मैं लेती हूँ नहीं, वो जो रहते हैं ना दूसरे वाले, वो बताते हैं मुझे। और मेरा ये चीज़ सेम घूम गई है, सेम चीज़ मैंने बाहर से नजर देखी है। हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है। अच्छा, मेरा डिटेल पूरा है, ये इसका डिटेल होगा, इसमें कौन सा ग्लास लगा था, क्या था, सब है, चेक कर लो। और खाली भी फ्रेम चेक कर लेते। नए वाले कॉन्सेप्ट कौन से आए हैं? नए वाले ये सारे कॉन्सेप्ट में आए हैं। वो 7,000 वाले की रेंज में दिखाई है, ये तो कुछ 5,000 वाले हैं। 7,000 में जैसे आना चाहिए। ये ऐसे नहीं चाहिए बेटा, मैं पतले नहीं पहनती। ब्रॉड में चाहिए। हाँ, ब्रॉड में जैसे इस स्टेप में जैसे। हाँ, ये थोड़ा नया लगा, देखो जरा आएंगे, हटो तो हम। ऐसा कोई 50 साल की अम्मा हूँ, लेकिन लग रही 100 साल की। नहीं चाहिए बाबा, स्टाइलिश चाहिए, स्टाइलिश। ये देखिए उन्होंने लिखा, ये अच्छा रमो। चलो अंदर से बोलते कुछ है तो स्टॉक में दिखा। जो मेरा खो गया सेम उसी में का कलर ये नया आया है, ये वाला कलर नया है जो मैं बताई, वो मेरा जो खो गया था, ये अब उसमें भी सेम पीस। वाह, मस्त लगते हैं आपके बड़े फ्रेम, बहुत पसंद है ये। और इसी के साथ जैसे मैंने बोला ना कि एक और बना लेती हूँ, एक और बताइए।
ये तो फाइनल है एंड इसका बहुत ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है ना ये दोनों मैंने मस्त final लग रहा है। कर साइड से तो करो। हाँ मस्त लग रहा है ये भी लिए। बहुत। सभी इसके सब ग्लासेस ये वो जो भी है चेकअप हो जाए फिर दे देते इसको बनाने के लिए। ये दोनों ले लिए मैंने। मस्त लग रहा है। अभी चलो अब आ अभी? जाएंगे कल शाम तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी किधर जाएगी पुल? अभी वो एनवलप लेना है हाँ और क्या क्या लेना था और एनवेलप ही लेना बचा है ना अभी खाली। अरे बैठेंगे तो ज़्यादा खराब है। चश्मे में मेरे आ जाएंगे कल शाम तक ही आ जाएंगे। ये लग रहा है ये सब बचपन की यादें हैं जो रोड पे मैंने अभी अमीन ये खाता नहीं है। मैं अमीन को बोली तू खा के देख, ये इतनी मज़ा आता है ना। ये तो हम लोग स्कूल के टाइम पे तो स्कूल के पास खड़े रह के खाते थे। आज मैंने ये सब लियो आज रोज़ा खोलने में। भाई थोड़ा चटपटा मसाला पैक करके दो ना। की जगह भी नहीं बची है। तो सामान लिए ना। हाँ माशाल्लाह। एक सेकंड नहीं रुका मैं, सिर्फ अल्लाह कहीं से ना कहीं तो मदद भेज देते। अल्लाह ने ऐसी पहचान बनाई, शुक्रिया जज़ाकल्लाह आप सबका। चलो अभी सीधा घर जाएगा। इतना सारा सामान लेकर आए लेकिन कल भी ऐसे ही हुआ। कल भी मैंने जो पुलाव बनाई तो अमीन डाइट करता है, अमीन कुछ नहीं खाया। तो कल भी अमीन ने क्या मंगाया था, इडली चिली है ना, इडली चिली मंगाया था, बाहर से सब मंगाया था। तो मैंने बोला चलो उसको ना ऐसे भी साउथ इंडियन जो खाना था बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसीलिए उसके लिए सोचती हूँ कि थोड़ा उपमा बना दो। तो वो खुशी खुशी ना जैसे से इफ्तारी करने बैठते हैं ना तो फ्रूट देख के खुश होता है, तो नॉनवेज वाली आइटम मटन के आइटम देख के तो बिल्कुल ही उसको मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने बोला चलो उसके लिए फटाफट थोड़ा सा उपमा बना दो। टाइम की कमी की वजह से कांदा मिर्ची और सिंगदाना साथ में ही भुनी हूँ। थोड़ा सा ऐसे फटाफट रवा भून के निकाली हूँ और बना रही हूँ देसी घी में। ऐसे भी मैं हमेशा देसी घी में ही उपमा बनाती हूँ। तो मेरा उपमे की तारीफ मेरा बेटा बताएगा आपको मैं कैसा उपमा बनाती हूँ। लाजवाब, अति टेस्टी, अति सुंदर। जल्दी जल्दी में काम क्यों नहीं, कहाँ ये मिलता ही नहीं ना कुछ भी जल्दी जल्दी काम करने जाओ तो। थक जाते रहेंगे इतने आप, माइंड भी थक जाता रहेगा। राई भी नहीं मिल रही है, क्या है कब से ढूंढ रहे हैं तो राई। अल्लाह, कहाँ गई है राई, मिल ही नहीं रही है राई। स्लो करो। अरे हाँ मैं याद ही नहीं है। हाँ मम्मी ने वो बना के रखे उसके अंदर है ना। अरे हाँ शिट यार, याद ही नहीं है। इतने सालों से इसमें अपन यूज करते हैं ना। सबसे पहले उड़द की दाल, ज्यादा थोड़ी। हाँ इसको बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह। इसके साथ साथ ही इसमें थोड़ा सा डालते हैं 1 चम्मच जीरा और मैंने राई अपने डालते हैं। ट्राई बहुत किया पर मम्मी के जैसा बना नहीं। आप भी ट्राई करो, देखो मम्मी जैसा बनता है कि नहीं। थोड़ा सा लाल हो जाए ना, काला होने नहीं देना है। और तुरंत ये कांदा मिर्ची और बाद में डाला जाता है सूप, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं साथ में डाल दूँगी। और इसके साथ में अच्छा जायका और अच्छी खुशबू अगर साउथ इंडियन चाहिए तो वो तो हमें कड़ी पत्ते ही दे सकते हैं। ये बस इसको भूनना है। और यहाँ पे मैंने कर ली गर्म पानी जल्दी की वजह से, ताकि मेरा उपमा जो है 5 से 7 मिनट में हो जाए रेडी। और फिर मैं जल्दी से जाके दस्तरखान सजाऊँ। और फिर मैंने आज क्या किया, शॉपिंग करी हूँ वो सब आपको बताओ। और इंशाल्लाह एक चीज़ जो मेन लेने गए थे वो भूल गए, अभी बच्चे को बेच के मंगा लेती हूँ। वो है एनवलप जो मुझे कल बनाना है। ये माशाल्लाह घी पूरा छोड़ दिया है, माशाल्लाह हो गया मेरा ये उपमा रेडी। इसको बंद कर देती हूँ। और इसी के साथ साथ वहाँ पे फटाफट वॉचमैन लोगों की हमारी सबकी थाल भी तैयार कर रही हूँ। झटझट, भले बाहर से कितना भी लेकर आओ पर घर में तो बहुत सारे काम रहते ही है ना। सुपर मॉम। और अभी तो जुमेरात है तो मुझे चिराग भी रोशन करना है। तो फटफट ये करके पहले चिराग रोशन करूँ, इंशाल्लाह लोबान बत्ती करूँ, फिर बैठती हूँ रोज़ा खोलने। ये जो लोबान है ना, ये मैं रतलाम से लाई थी ना,
कि वहाँ की हुसैन टेकरी के मौला अली और वहाँ पे हज़रत अब्बास के अंदर जो मैं खिदमत करी थी, तो उन्होंने मुझे जो लोबान होता है ना वहाँ पे, ये वो लोबान है जो उन्होंने मुझे दिया है। तो मेरे ऐसे अजमेर से लाया हुआ टिक्की जो है वो लगाती हूँ, पर इसके ऊपर थोड़ा सा वहाँ का भी लोबान डालती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों के साथ में चिराग भी रोशन हो गया है और माशाल्लाह दस्तरखान भी मैंने सारा बच्चों को दे दी लगाने के लिए, तो हो गया। अब ये चिराग रखती हूँ और इसी के साथ साथ फिर बैठती हूँ मैं दस्तरखान पे। नीचे देखो, चलिए फटाफट जैसे है दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो अभी हम पहले खोल लेते हैं रोज़ा और उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा था एनवलप जो मैं भूल गई तो अली जाके लेकर आ गया, तो थोड़ा बहुत जो अपने ले ली हूँ जो पहले ऑर्डर किया था और जो दिल से ख़रीदे आज वो चीज़ें आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह तभी ब्लॉग को एंड करूंगी। अभी फ़िलहाल तो खोल लेते हैं रोज़ा। बहुत छिचोरी नज़र है मेरी, इतने कपड़े पहनती हूँ साल के 12 ही महीने, लेकिन ख़रीदी करने गई थी दोस्तों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन उसमें भी मेरी नीयत हो गई ख़राब और मैंने भी अपने लिए जैसे कच्चे ड्रेस ली ना, तो उसमें ये पाकिस्तानी ड्रेस कश्मीरी वर्क की तरह मुझे इतना अच्छा लगा, तो इन लोग को पूछी अच्छा लग रहा ना, ले लो ले लो। तो ये मैंने अपने लिए खास अपने लिए लिया, हालांकि मैं सबके लिए लेने गई थी और बहुत सारे लोगों को जो है मैं पैसे देती हूँ और मैं पैसे देने में ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि पैसा जो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे मैंने देखी हूँ, जो लॉकडाउन के टाइम पे 100 रुपये 50 रुपये की क्या अहमियत थी मैंने मेरी आंखों से देखी, और वो तो उनको तो दूर की बात है, मैंने मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें देखी हूँ कि 10 रुपये की भी क्या वैल्यू होती है ना। अगर आपके पास 10 रुपये नहीं, अगर एक कप चाय पीना ना, तो आप 10 रुपये का 5 रुपये का 10 रुपये का दूध ला के भी चाय नहीं पी सकते, तो 10 रुपये की भी वैल्यू है दुनिया में। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हो सके उतना मैं पैसे की हेल्प करूँ, लेकिन ये जो खरीदी कर लाई हो ना, तो ये मेरे बहुत अजीज़ है जो मेरे अपने हैं। अब इनमें से 2-4 जन का नाम मैं बता देती हूँ, बाकी मैं बहुत सीक्रेट सालों से देती हूँ उनको और इंशाल्लाह जब तक रहूँगी तब तक दूंगी। तो ये जो है ये ड्रेसेस जो है ये गरारे, खास करके मैं इतने दिल से गरारे खरीदी हूँ। ये जो मेरे पास पार्लर की बच्ची आती है ना, मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उसका कोलैबोरेशन करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाइए, तो इसीलिए मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं 3 साल हो गया मैं उसका कोलैबोरेशन हर टाइम करती हूँ और उससे ज़्यादा मैं उससे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका काम बहुत जेन्युइन है। तो ये उसके लिए लाई हूँ गरारा, और उसी के साथ जैसे कि रेशमा मैं बताई थी आपको, मैं इतनी तकलीफ में थी तो वो तुरंत उसके हस्बैंड ने बोला नहीं खाला के पास जा, खाला को काम करने मत देना, और अभी नहीं 15 सालों से ये रिश्ता है। तो ये मेरी बेटी के लिए ये वाला एक लाई हूँ और ये वाला कच्चा वाला एक ड्रेस ली और उसके साथ में ये शलवार ली रेडीमेड। तो ये गरारा दोनों मेरी बेटियों के लिए, और उसी के साथ साथ ये मेरी जैसे मैंने बोला ना कि अगले साल से ये साल में रिश्ते थोड़े बड़े हैं, तो देवर देवरानी बच्चे नड़न नड़दे 2 नड़न मिली है, तो उनसे जैसे बातचीत होती थी पर उनके पास जाना नहीं होता था। जैसे अम्मी के घर गई, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे। अच्छा ये लगा कि इंसान सिर्फ इज्जत का भूखा होता है, खाना तो क्या है, खाना 2 लुकमा खा लो तो पेट भर जाता है और नहीं भी खाओ तो आदमी निकल जाता है, पर इंसान जहाँ इज्जत मिलती है ना वो बार बार वहाँ जाने की वो उसकी दिल की ख्वाहिश होती है। तो जैसे आपने देखा कि मैं अभी अम्मी के घर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो ये मेरी खास करके मैं मेरी देवरानी के लिए ली हूँ, क्योंकि वो मुझे बोले कि आप मेरे दोस्त हो, तो ये मेरी दोस्त के लिए, देवरानी दोस्त के लिए। और उसी के साथ साथ ये मेरी जो बड़ी ननद है ना, बड़ी ननद ने बोला कि भाभी मेरे को एक अच्छा वाला ड्रेस चाहिए जो आपके पसंद का, उनके बेटे की शादी भी है, तो मैंने बोला चलो रमज़ान में मेरी तरफ से आपको मैं बना के दूंगी ड्रेस। तो मैंने उनका कपड़ा अभी तक खरीदी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा अच्छा ड्रेस मतलब मैं उनके हिसाब से कपड़ा लूँगी और फिर उनको मैं खुद मेरे टेलर से सिला कर दूँगी, तो वो एक पेंडिंग रह गया। ये उनकी बहू के लिए लिया है मैंने, और उसी के साथ में ये जो ड्रेस है ये मेरी दोस्त के लिए है, और उसके आगे एक ड्रेस है मेरी बहन के लिए, बेबी के लिए, और उसके आगे एक ड्रेस है। ये से 3-4 ड्रेस है जो खाला लोग हैं जिनको मैं देती हूँ, और कॉटन के ड्रेस इसलिए लेती हूँ पाकिस्तानी क्योंकि वो लोग नमाजी हैं और ये सब चीज़ें जो है नमाज में बहुत आरामदेह होती है। और इसी के साथ साथ एक बच्चा है जो कान में उसकी मम्मी के फ़ोन लेके
घड़ी घड़ी वो मम्मी को सताते रहता है, एक कान का निकाल निकाल के एयरबड लगाते रहता है। एयरबड नहीं, वो जो लोग लगाते हैं ना वायर वाला, वायर ईयरफोन। वायर वाला। तो मैं देखती हूँ और मैं उनके पास हमेशा जाती हूँ, मिलते रहती हूँ। तो मैंने बिना बताए उनको ये एक एयरबड लिया है उसके लिए। और ये मेरी एक ननद है जिसने मुझे बोला कि भाभी मेरे को फ़ोन चाहिए, क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है और मेरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो, तो उनके लिए लिया है फ़ोन। और जैसे कि मेरी बेटी जवाई अमीना आपा के लिए मैंने देखा था कि नाक का लेकर गई थी, मेरी पोती के लिए चेन लेकर गई थी, मेरी बहू के लिए नाक का अंगूठी लेकर गई थी जब मैं जाती थी। तो इसी तरीके से मेरी एक और बेटी है जो नाक का लेने जा रही थी, तो मैंने उसको बोला था तू नहीं लेना, जब मैं आऊँगी तो तेरे लिए लेकर आऊँगी। तो ये मैंने उसके लिए लियो। और बाकी ये रहा जो मेरा बनाने डाली थी ज्वेलरी, वो सब है। तो इंशाल्लाह जब मैं अपने सामान पूरा दिखाऊंगी, मैं अपने मेरे बच्चों का जिस दिन शॉपिंग करूंगी ना, कपड़े से हो जेवर से हो, तो उस दिन ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। वैसे तो आपने एक झलक देख ली है मेरे कंगन की। और इसी के साथ साथ ये बहुत सारे एनवलप है, जो पैसे जो मैं जिनको पैसे तकसीम करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑनलाइन से भी पैसे देती हूँ। तो वो इंशाल्लाह वो कल करूँगी काम। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तोहफे लाना था लाई, और एक दो चीज़ें हैं जो मैं पेंडिंग में रखी हूँ, तो वो इंशाल्लाह आ जाएगी कल। और माशाल्लाह ये जो है ना, ये जो है ये मेरे बहुत अपने हैं। सुख और दुख, ज़्यादा से दुख में ही मेरे साथ रहते हैं। दुख मतलब ये नहीं कि मुझे खाना नहीं है या मैं बहुत परेशान हालू रोती रहती हूँ, ऐसा नहीं होता। इंसान को अल्लाह ने सब कुछ दिया है ना, तो भी उसका दिल कभी कभी दुखी होता है, मलाल होता है। तो ऐसे टाइम पे कोई दो मीठे बोल बोले और अपना कीमती वक्त आके आपके पास गुजारे, वो आपके अजीज होते हैं और वो आपके अपने होते हैं। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना, ये उनके लिए, ये उन लोगों के लिए। और ये जो मैंने कहा ना कि कुछ खाला लोग हैं, ये लोग है ना हमेशा मुझे दुआ ही दिए और आज तक दुआ ही देते हैं। चाहे मैं उनके हाथ में 100 रुपये रखूँ या 1000 रुपये रखूँ, लेकिन उनके लफ्ज़ से मुझे हमेशा दुआ ही मिली है। और अल्लाह जाने किसकी दुआ है जो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठी हूँ, इतनी सुकून से, इतने आराम से और इतने मोहब्बत के मेरे बच्चों के साथ, मेरे इतने आलीशान घर के साथ और इतनी इज्जत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआओं का ही असर होता है, क्योंकि दुआओं का जो रहता है ना काफिला, वो जहाँ आप जाते हो आपके साथ चलता है। मैं ये बहुत यकीना रखती हूँ इस बात पे। और मस्जिदों से भी आपको पता है सालों से मैं बताते रहती हूँ, तो उनका भी फ़ोन आया, मैसेज आया। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें कल तकसीम करके इंशाल्लाह सारी चीज़ों से मैं जल्द से जल्द फारिग होना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद आती है मेरी और मेरे बच्चों की बारी। तो बस जो भी है जैसा भी है, दिल से आपसे दरख्वास्त करूँगी कि बस दुआ कीजिए, जब तक ज़िंदगी रही बस मैं ऐसे देती रहूँ। और मुझे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, मुझे कोई इससे वो नहीं है। बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और अच्छा लगता है मैं, क्योंकि मैं अकेले रहना और रिजर्व रहना बहुत पसंद करती हूँ। तो एक आप लोगों का एक आसरा होता है, भले कमेंट अच्छे आए या ख़राब है, पर एक होता है कि लोग हमें देखते हैं और एक चाहत होती है कि अच्छा लगता है बस। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी मेरा दिल चाहता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस दुआ कीजिए कि हमेशा ज़िंदगी भर मैं ऐसी देने वाली रहूँ, और जब मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे देने वाले बने। इसी चीज़ों के साथ आपकी बहुत सारी, मैं सोचती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग मिलेगी मुझे। इस चीज़ों के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में भी जो बाकी है काम, अल्लाह का हुक्म होगा तो कल वो भी हम पूरा कर लेंगे। तो अभी के लिए बहुत अपना ख्याल रखिए और हमेशा दुआओं में मुझे भी याद रखिए।